बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 14 नवंबर 2025 जुमे का दिन। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के भारत को जंगी जनून एक मर्तबा फिर से उनके गले पड़ चुका है कि वो भारत जिसने न्यू दिल्ली का जो एक सानिया हुआ या फिर उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बना दिया गया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए उन्होंने अपने मुल्क में अटैक करवाया, अपने बंदे मारे और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब भारत के आज जो निशाने इबरत बनाया गया है, पाक फौज और पाक फजाइया ने एक तरफ तो 20 को निशाने इबरत बना दिया है, उन्होंने तबाही फेर दी है भारतीय ठिकानों के ऊपर। तो वहीं पर 3 भारतीय लड़ाका हथियारे पिछले 24 घंटों के अंदर राख का ढेर बन चुके हैं। जी हां, भारतीय हथियारे तबाह हुए हैं और पायलट्स इस वक्त कहां पर हैं? पायलट्स गायब हो गए हैं। मोदी ने हंगामी इजलास क्यों कर तलब कर लिया है? बड़ी दिलचस्प किस्म की सिचुएशन बनी हुई है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। इंडियन मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी कमेंट में जरूर करना है। आपने देखा कि जो न्यू दिल्ली का अटैक होता है उससे 3-4 दिन पहले एक खबर चलवाई गई कि न्यू दिल्ली के जो फ्लाइट ऑपरेशन है वहां पर 300 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हो गई हैं। उसके अलावा 5 मजीद जो भारत के एयरपोर्ट्स हैं वहां पर भी यही सूरत हाल आपको देखने को मिली कि एक टेक्निकल ग्लिच बताया गया। फिर बताया गया कि पाकिस्तान का एक साइबर ग्रुप है, उन्होंने यहाँ पर साइबर अटैक किया है जिसकी वजह से 800 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं भारत के अंदर उनको डिले का सामना करना पड़ा। और उसके बाद मजीद आपने देखा कि न्यू दिल्ली में एक अटैक होता है और फिर उसका इल्जाम भी जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया ने लगाया और फिर एक सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास बुलाया गया। उसके बाद अमित शाह ने जो है वो हंगामी किस्म का इजलास तलब किया। रोजाना की बुनियाद पर भारत के अंदर ये जंगी सूरत हाल को देखने के लिए जो है वो इजलास भी हो रहे हैं। अगर आप बॉर्डर्स की सिचुएशन को देखें कि लद्दाख का जो एरिया है जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ मिलती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ मिलती है, वहां पर भी चाइना ने कब्जा कर लिया है और भारतीय फौज को वहां पर पिस्पाई का सामना करना पड़ा और वो उन इलाकों में अब दाखिल नहीं हो सकते, उसको बफर जोन बना दिया चाइना ने। तो जब ये सूरत हाल बनी हुई है और भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपनी इलेक्शंस कैंपेन करने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट जो है अपनी फौज को पोलिटिसाइज कर रही है और पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उनको हुक्म जारी किया कि आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं और इस्लामाबाद का जो हमला है वो उसी का एक शाखसाना है। जब आपको मैं कह रहा हूं कि भारत को जंगी जनून जो है उनके गले पड़ गया है और 3 त्यारे वो तबाह हुए हैं और पायलट भी इस वक्त गायब हो गए। मैं इस तरफ आने से पहले आपको यह खबर देना चाहता हूं कि पाक फजाइया ने तबाही फेर कर रख दी है और आज जो है वो ड्रोन अटैक होता है। बाजोड़ में भी मुबैना तौर पर इतलात मिली कि वहां पर भी एक जो है वो ड्रोन अटैक हुआ और उसके अलावा इस ड्रोन अटैक के अंदर कुछ बच्चे भी हमारे जख्मी हुए, शहीद हुए। और जब ये खबर चली तो अब पाक फजाइया ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, हमारी फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अंदर जो खबर आ रही है, टीटीपी जो फितना अल ख्वारिज मिलिटेंट्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो भारत की प्रॉक्सी हैं, रॉ उनको क्वाड कप्टर्स तक प्रोवाइड कर रहा है और वो क्वाड कप्टर पाकिस्तान की फौज पर अटैक कर रहे हैं। अब वो कौन चला रहे हैं, उनको ऑपरेट कर रहे हैं भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ। आज उनके 20 दहशतगर्द जो हैं एक्शंस के दौरान एलिमिनेट कर दिए गए हैं और अभी भी वहां पर ऑपरेशन जो है वो जारी है, अभी तक जारी है। और फिर इस्लामाबाद के जो हमले के मास्टरमाइंड है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और ये 20 जो दहशतगर्द हैं इनको जहां पर एक जाने तक भड़का दिया गया। तो वहीं पर भारतीय फौज और फजाइया जो है पाकिस्तान की बॉर्डर्स पर आकर अपनी जंगी मशकें कर रही है और राजस्थान में भी वो जंगी मशकें जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल मिल रहे हैं, इन्होंने अपने SU-30 जो है वो लड़ाका प्यारे तैनात किए, राफेल तैयारे लिया, डिप्लॉयमेंट्स कर दिए, ड्रोन्स उन्होंने वहां पर एक्टिवेट कर दिए। तो जब ये सूरत हाल, तो आज खबर आ रही है कि भारतीय तैयारा तबाह हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैशेस नियर चेन्नई। इंडिया एयरफोर्स का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, वो आज जो है वो तबाह हो गए चेन्नई के करीब और इसको PC-7 पायलटस ट्रेनर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है, जो अपनी आज जंगी मशकों के दौरान तबाह हुआ है। ये बड़ी खतरनाक किस्म की सिचुएशन है। पायलट जो है वो तो उसने सेफली वो इजेक्ट कर गया, पायलट तो नीचे उतर गया। जैसे इनकी जो है वो एक आदत है कि इनके तैयारे हमेशा से तबाह हो रहे हैं और 3 लोकल्स वहां पर बताए जा रहे हैं कि जख्मी होने की इतलात है। हो सकता है कि वहां पर कोई हलाकतें भी हुई हों, जाहिर है वहां पर जहाज गिरा है, पायलट तो इजेक्ट कर गया, लेकिन लोकल्स जो है वहां पर उनकी हलाकतों की तादाद आ सकती है। आगे खबर सुने, इंडियन आर्म फोर्सेस समड अप देयर बिगेस्ट एवर ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। इंडिया की जो जंगी मशकें हैं वो आज खत्म हो गई, इनकी फजाइया की, और इस जंगी मशकों के दौरान उनके 3 एयरक्राफ्ट जो हैं वो आज क्रैश हुए हैं
और 5 से 8 एयरपोर्ट्स जो हैं इनके 24 घंटों के अंदर पिछले वो डाउन हो गए, वहां पर सिग्नल स्पूफिंग का खतरा है। अब ये जो एयरक्राफ्ट तबाह हुआ है वो कैसे हुआ है? जीपीएस जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो तो जैम हो गया, इनका जीपीएस स्पूफिंग हुई। मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे गिर गया, ऐसे तो नहीं गिर गया कि वो गया और जो तबाह हो गया, मैं उस तरफ आता हूं। लेकिन 3 त्यारे जो हैं वो इनके आज तबाह होने की खबर आ रही है एक ही वक्त के अंदर। और एक तो मिड एयर इंसिडेंट हुआ, आज इनके एयरक्राफ्ट जो है एक चेन्नई के अंदर गिरता है, वो क्रैश हुआ। दूसरा जो इनके दो जो इनके आज एयरक्राफ्ट हैं ट्रेनर, वो गिरते हैं फॉरेस्ट रीजन्स में, जो चेन्नई के करीब इलाके हैं, ये जंगलात में गिरे हैं जाकर, वो भी आज तबाह हो गए हैं। अब मेरे पास जो खबर आई है कि जीपीएस स्पूफिंग का एक बड़ा शाखसाना है जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। अब जो साइबर अटैक्स की खबरें आ रही थी, जीपीएस स्पूफिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो वॉरफेयर जैमिंग हुई है, ये भारत जो है वो कुछ उल्टा कर रहा है। ये पाकिस्तान के लिए कुछ जीपीएस ट्रैकिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जब तरह के हम पाकिस्तान के त्यारे उनको ट्रैप करेंगे। यानी कि जीपीएस स्पूफिंग ये होता है कि अगर आपका जो एयरक्राफ्ट है वो लेट्स सपोज इंडिया की सरहद पे है या फिर चाइना की सरहद पे है, तो आपको नजर आएगा कि आप नेपाल की सरहद पर पहुंच गए, आप भूटान पहुंच गए, आप श्रीलंका पहुंच गए। ये जीपीएस जैमिंग है, यानी कि आपका मुकम्मल तौर पर लोकेशन जो आपको बदल कर दिखाएगा। अब जब भारत ये सारा कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहा है कि इनके एयरक्राफ्ट आएंगे वो हम तबाह कर देंगे, इनकी जीपीएस स्पूफिंग करेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैम कर देंगे, तो जब ये सारा कुछ होगा तो बेसिकली ये सारा कुछ इनके गले पड़ गया। एक तो इनके एयरपोर्ट्स डाउन हुए, 4 से 5 एयरपोर्ट्स की सारा कुछ गायब हो गया, सिग्नल्स गायब हुए। अब इनकी जो त्यारे हैं वो खराब हो गए। और अब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसका इजलास तलब कर रहे हैं, जिसमें उनके तमाम जो है वो चीफ्स होंगे, इंटेलिजेंस चीफ बैठे होंगे, वहां पर उनकी फौज के लोग, उनकी सिक्योरिटी कैबिनेट के लोग होंगे। तो जब ये सारा कुछ है और 13 से 17 नवंबर तक नोटम जारी कर दिया गया, न्यू दिल्ली के बाद हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। न्यू दिल्ली के अंदर भी हाई अलर्ट है, मुंबई के अंदर भी हाई अलर्ट जारी किया गया जीपीएस स्पूफिंग को लेकर कि आपके जो त्यारे हैं उनकी सिग्नल्स जो है वो जैम हो सकते हैं और आप मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर रहें। तो जब ये एक किस्म की सिचुएशन बनी हुई है, कल भी खबर आई कि जो उनका SU-30 है वो भी जनाब जो है वो उसको भी इनको लैंड करना पड़ा और सेफली लैंड इस तरह से करवाया गया क्योंकि वो तबाह हो सकता था, उसमें भी टेक्निकल ग्लिच जो है वो आए हैं। तो भारतीय फिजाइया के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पिछले चंद महीनों के अंदर इनके SU-30 MKI जो है वो मुकम्मल तौर पर ग्राउंड हुआ। रशिया से इनको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे SU-30 के। उसके अलावा जो MiG-21 है वो भी मुसलसल क्रैश हुए। अभी इनका जो पायलट्स इंडियन एयरक्राफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो 3 तबाह हो गए हैं। पायलट्स की ट्रेनिंग में इनको शदीद खामियों का सामना करना पड़ा है और एन उस मौके के ऊपर जब ये पाकिस्तान पर हमला करने के लिए चढ़ दौड़े, इनको फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर भेज दिया गया, इनको बताया गया कि आप तैयार रहें। और इंडियन एयरफोर्स जो है आज मुकम्मल तौर पर जमीन बोस होकर रह गई है और ये पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क के ऊपर कब्जा करेंगे। एक तरफ तो आप हमले की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी ही इनकी फौज जो है वो आज नाकाम हो गई है। दिल्ली के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, फिर इन्होंने आज भी पुलवामा के अंदर डॉक्टर उमर नामी जो शख्स गिरफ्तार किया कि ये जो है वो इसका मास्टरमाइंड है दिल्ली हमले का, उसके घर को आज तबाह कर दिया गया है आईडीज के जरिए जम्मू कश्मीर में। एलओसी के ऊपर ये मसनूई ड्रोन्स हैं उनको तैनात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को चकमा देंगे, मीडिया में पाकिस्तान पर हमला करेंगे उसकी खबरें चलवाई जा रही हैं। जब आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो एक तरफ तो आपसे अपने ट्रेनर जहाज जो है वो नहीं संभाले जा रहे हैं, यानी कि इतना आसान होता है इसको चलाना। तो पाकिस्तान की F-17 थंडर उनके ब्लॉक 3 पूरी पाक फजाइया का आप कैसे सामना करेंगे? तो ये सवाल भी अपनी जगह के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है। हमारी फजाइया जो है मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जनाब पहुंच गई है। तो हंगामी इजलास भी इनके तलब कर दिया गया। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, फिर पाक फौज ने हमारी फजाइया ने ऑपरेशन करते हुए 20 इनके दहशतगर्द ग्रुप ठिकाने हैं टीटीपी के, उनको तबाह कर दिया। तो नरेंद्र मोदी को जंगी जुनून जो है वो जनाब आज उनके गले पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लामाबाद पे नाज़मी अलैहि के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।